श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 37वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 37 केशी मरण को नारद कियो बखान, व्योमा सुरमारो यथा सो सब सुनो सुजान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण राजा परीक्षित, मन से भी अधिक वेगवान कंस का जो भेजा केशी दैत्य बड़े घोड़े का रूप धर टापों से पृथ्वी को खोदता फुरहरी लेता, अपने कंधों से इधर उधर विमान को चलायमान करता और हिंसने से संपूर्ण विश्व को डराता हुआ आया। देखिए एक दृष्टांत आता है। यदि कोई कहे कि अक्रूर जी कंस के पास रहने से महात्मा कैसे रहे, उस पर यह दृष्टांत है कि महात्मा कुसंगति से भी महात्मापन नहीं त्यागते। एक बाबा जी आधी रात को कहीं जा रहे थे, मार्ग में चोर मिले और चोर बोले तू कौन? बाबा जी बोले जो तुम सो हम। चोर बोले कहाँ जाते हो? बाबा जी ने कहा जहाँ को तुम जाते हो। चोरों ने जाना यह चोर हैं, संग ले लिया। बाबा जी ने भी जाना कि यह चोर हैं। चोरों ने किसी के घर में सेंध दिया और चोरी करने लगे। बाबा जी भी घुसे। एक बर्तन जो उगाड़ा तो इमरती रखी थी। बाबा जी सारे दिन के भूखे थे। जब ठाकुर जी का बटुआ निकालकर ठाकुर जी के सामने भोग रख शंख बजाया। शंख बजते ही घर के लोग जाग गए और चोरों के संग बाबा जी भी पकड़े गए। बाबा जी तो वृतांत सुनाकर छूट गए। चोरों को दंड हुआ। सो साधु पुरुषों को कुसंगति का फल नहीं व्यापता। इसी प्रकार अक्रूर जी को कुसंगति अर्थात कंस की संगति का फल नहीं व्यापा, किंतु चोरों की नाई कंस को ही मरवाया। बड़ी आँखों वाला, विकट मुख विवर वाला, बड़ी लंबी गर्दन वाला, महान काले बादल के समान दुष्ट हृदय वाला और कंस का हित करने की इच्छा वाला वह केशी नंद जी के व्रज को कंपाता हुआ आया। कठोर हिंसने से गौओं के समूह को बिडालता, पूछ हिलाता, बादर चलायमान करता, युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्णचंद्र को ढूंढता हुआ आया। तब केशी दैत्य को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आगे निकलकर अपने पास बुलाया। तब वह दैत्य इनको देख सिंह के समान गर्जने लगा। केशी दैत्य भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखकर मुख से मानो आकाश को पी जाएगा, इस प्रकार मुख को फैलाकर दौड़ता हुआ सम्मुख आया। जो किसी के जीतने में न आवे, अत्यंत वेगवान ऐसा केशी दैत्य भगवान श्री कृष्णचंद्र को पिछले पांवों की दुलत्ती मारने लगा। जिनमें इंद्रियों की पहुंच नहीं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य की दुलत्ती बचाकर अत्यंत क्रोधित हो अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पांव पकड़ फिराकर जैसे गरुड़ सर्प को फेंक देता है, उसी प्रकार अवज्ञा करके 100 धनुष पर फेंक कर आप खड़े रहे। इसके उपरांत जब चेत हुआ तब केशी दैत्य फिर उठकर क्रोधयुक्त हो दौड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हंसकर उस दैत्य के मुख में अपना बायां हाथ जैसे सर्प बिल में घुसता है उसी प्रकार डाल दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र का हाथ लगते ही केशी के दांत ऐसे गिर गए जैसे तपे हुए लोहे के लगने से गिर जाते हैं और औषधि न करने से जैसे जलंधर रोग से उधर बढ़ जाता है, उसी प्रकार केशी दैत्य के मुख में भगवान श्री कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। यहाँ एक शंका होती है कि शत्रु के मारने के लिए शास्त्र में और लोक में अनेक उपाय लिखे हैं, परंतु केशी को मारने के लिए सब उपाय त्याग कर श्री कृष्ण ने अपनी भुजा केशी के मुख में क्यों दे दी? उत्तर यह है कि केशी को ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि हमारे हाथ की बनाई हुई सृष्टि से तेरी मृत्यु न होगी। तब श्री कृष्ण अपनी बाहु तेरे मुख में डालेंगे, तब तेरी मृत्यु होगी। इसलिए केशी के मुख में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजा प्रवेश कर दी थी। बढ़ती हुई कृष्णचंद्र की भुजा से उसका श्वास रुक गया, अंग में पसीना आ गया, नेत्रों के तारे निकल आए। इस प्रकार केशी दैत्य
दैत्य पाँवों को पटकता लीद करता प्राण रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्राण मुक्त उस दैत्य को पकड़कर फटी हुई ककड़ी के समान मुख से महाभुज श्री कृष्णचंद्र ने अपनी बाण निकाल ली। यद्यपि इन्होंने शत्रु को अनायास मारा, परंतु तो भी भगवान ने कुछ गर्व न किया। तब आश्चर्यमान भगवान ने श्री कृष्णचंद्र के ऊपर फूल वर्षा कर देवता लोग स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके उपरांत भक्तों में श्रेष्ठ श्री नारद जी ने क्लेश रहित कर्म वाले श्री कृष्णचंद्र के पास आकर कहा कि हे कृष्ण, हे अप्रमेयात्मन, हे योग केश, हे जगत के ईश्वर, हे वासुदेव, हे जगदीश्वर, हे विश्व के साक्षी, हे अखिलावास, हे सात्वताम प्रवर, हे प्रभु, तुम जैसे काष्ठ में ज्योति रहती हैं, उसी प्रकार सब प्राणियों में व्यापक गुण अर्थात सब में रहते हो, परंतु उनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि बुद्धि के परे हो, साक्षी हो और आपका स्वरूप देखने में नहीं आता। महापुरुष ईश्वर हो, इस कारण जीव आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। तुम स्वतंत्र हो, इसलिए तुम्हें साधन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि तुम तो अपनी माया शक्ति से ही गुणों को बनाते हो। वह उन्हीं से सत्य संकल्प ईश्वर आप इस जगत को रचते हो, पालते हो और फिर संहार कर फिर देते हो। सो तुमने राजा रूप दैत्य और राक्षसों का नाश करने के लिए और धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। यह बहुत ही उत्तम हुआ जो इस घोड़े रूप दैत्य को लीलापूर्वक ही आपने मार डाला, जिसके हिंसने का शब्द सुनते ही भय के मारे देवता क्षण में स्वर्ग त्याग कर भाग जाते थे। हे विभो, परसों को तुम्हारे हाथों से चाणूर, मुष्टिक और मल्लों को तथा कोलिया पीड़ हाथी व राजा कंस को मरा हुआ देखूंगा। कंस के मारने के उपरांत शंकासुर, काल यवन, मूर दैत्य, नरकासुर इनका वध और स्वर्ग से देवराज इंद्र को जीत कर जो कल्पवृक्ष लाओगे उसे देखूंगा, जिनका पुरुषार्थ ही मूल्य है। ऐसी राजकन्याओं का विवाह और हे जगतपति, द्वारका में जाकर जो नृग राजा को पास से छुड़ाओगे सो देखूंगा। जाम्बवती के साथ स्यवंतक मणि पीछे लाना और सांदीपनी गुरु के महाकालपुर से मरे पुत्र सजीव लाकर दोगे सो देखूंगा। फिर मिथ्या वासुदेव का मारना, काशीपुर को जलाना, दंतवक्र का मारना और राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का मारना देखूंगा। और भी द्वारका में वास करके तुम जो जो लीला करोगे उन लीलाओं का कवि लोग पृथ्वी पर गान करेंगे। इसके उपरांत काल रूप तुम इस पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए अर्जुन के रथवान होकर सेनाओं का संहार करोगे सो सब हम देखेंगे। केवल ज्ञान मूर्ति अपनी पूर्णानंद स्थिति से पूर्ण काम सत्य संकल्प और अपनी चैतन्य शक्ति अपने तेज से नित्य माया से निवृत्त और हम 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त तुम्हारी शरण प्राप्त होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र अपनी माया से सब प्रकार से विशेषों की कल्पना करने वाले, क्रीड़ा के लिए अभी मनुष्य देह धारण करने वाले यदु वृष्णि सात्वतों में अग्रणीय आपको मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, भक्तों में श्रेष्ठ मननशील भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रसन्न हो। नारद जी इस प्रकार यादवपति श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार कर और आज्ञा ले चले गए। ब्रजवासियों को सुख देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र युद्ध में केशी को मारकर ग्वाल बालों सहित पशुओं का पालन करने लगे। एक समय गायों के पालन करता ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के शिखर पर गायों को चराते हुए चोर पालन का मिसकर छिपा छिपी खेल करने लगे। हे राजन, उस समय खेलने में कितने ही बालक चोर बने और कितने ही रखवाले बने और कितने ही भेड़ बने, इस प्रकार निर्भय होकर खेलने लगे। इतने में ही एक मय दैत्य का पुत्र अत्यंत मायावी व्योमासुर नामक दैत्य ग्वाल का रूप धारण कर चोर बन जो बालक चोर बने थे उनको चुरा कर ले जाने लगा। वह दुष्ट दैत्य उनको ले जाकर पहाड़ की गुफा में डाल शिला से गुफा का मुंह बंद कर देता था। जब केवल 4-5 ग्वाल शेष रह गए तब साधु पुरुष को शरण देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मन में विचार किया, हमने तो खेल
किया है, यह सच्चा ही चोर आ पहुँचा। क्या इस कारण उस दुष्ट का छल जान गोपों को ले जाते व्योमासुर को जैसे सिंह बलपूर्वक व्याध को पकड़ लेता है, उसी प्रकार पकड़ लिया। उस बलवान दैत्य ने अपना शरीर पर्वत के समान धारण कर लिया और छुड़ाने के लिए बहुत तेरा यत्न किया, परंतु पकड़ने से आतुर हो गया, इसलिए कृत कार्य न हुआ। अच्युत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने व्योमासुर की दोनों भुजा पकड़ पृथ्वी में पटक कर देवताओं के देखते देखते श्वास घोट कर मार डाला। इसके उपरांत गुफा का ढकना तोड़ गोपों को कष्ट से बाहर निकाल देवता और गोप जिनकी स्तुति करें, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र गोकुल में आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां केशी व्योमासुर वधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।